समलैंगिक गेल अप स्टोरीज अगर आपको सुनना पसंद है और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर नई नई खूबसूरत गेल अप स्टोरीज पोस्ट होती हैं, जिसे सुनकर आपका दिन बन जाएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। आज अब सुनने जा रहे हैं मर्द को मर्द से प्यार गेल अप स्टोरी का दूसरा एपिसोड। इस कहानी के पहले एपिसोड को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। तो चलिए अब देरी नहीं करते, शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत कहानी। अब जिस कमरे में जिग्नेश एक लड़की के साथ होता है, नशे की हालत में भी जिग्नेश अपना होश संभाल लेता है। लड़की जब चीखती है, उसकी आवाज सुनकर प्रियांक और निहाल दौड़ते हुए भागते चले आते हैं। वो दोनों भी सिर्फ पजामे में होते हैं, क्योंकि वो भी अपने कमरों में मस्ती कर रहे थे। जिग्नेश के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होता है, जिसे प्रियांक जोर जोर से मारने लगता है कि खोलो, क्या हो गया। और फिर वो लड़की आती है, डरती सहमी हुई सी सिसकती हुई, और दरवाजा खोलती है और बाहर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और गले पर उसके निशान पड़े होते हैं। लड़की रोते हुए कहती है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी। प्रियांक उस लड़की से वजह पूछता है, तब वो बताती है कि जिग्नेश साइको है। जब मैंने उसके शर्ट को खोला तो वो बहुत गुस्से में आ गया और गला दबाने लगा, मुझे धक्का देने लगा, मुझे मारने की कोशिश करने लगा। ऐसा कौन किसके साथ करता है? ये तो क्रिमिनल है। दूसरी तरफ निहाल दौड़कर जिग्नेश के पास जाता है और देखता है कि जिग्नेश नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा होता है उस लड़की को। निहाल उसे समझाता है, पर जिग्नेश निहाल को भी गाली देता है। वो सुनना ही नहीं चाहता, पर वो उसे पकड़कर संभालकर बिस्तर पर लिटा देता है कि शांत हो जा। बाहर उस लड़की को जिसके साथ जिग्नेश ने मारपीट की थी, उसको डबल पैसे दे करके किसी तरीके से शांत कराया गया और मैटर को क्लोज किया गया कि किसी से ये बात वो ना बताए। प्रियांक और निहाल कहते हैं कि ये साला वर्जिन ही मरेगा। कैसे ही दोस्त है ये, ना हमारी सुनता है ना समझता है। इससे अच्छा इसकी शादी ही करवा देते हैं इसके पापा से बात करके। शायद लड़कियों से जो एलर्जी है इसको वो ठीक हो जाए। इस गधे ने पूरा मूड खराब कर दिया, सारी पार्टी खराब कर दी। चल अब हम अपने कमरे में चलकर थोड़ा तो मजा कर ही ले। पैसे जो इतने दिए हैं, इतना खर्च हुआ है, गजब सन की है यार अपना ये जिग्नेश। अब वो रात गुजर जाती है और अगले सुबह जिग्नेश उठते ही प्रियांक और निहाल पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि आज के बाद तुम दोनों के साथ कोई भी पार्टी नहीं करने वाला हूं मैं। तुम लोगों ने जो किया वो गलत था। अरे जो भी सरप्राइज था बता देते, ये कोई सरप्राइज होता है? मेरा मन होगा उस दिन मैं कर लूंगा किसी लड़की के साथ, जो करना है वो करूंगा, जब भी करना है तभी करूंगा। यार तुम दोनों मुझे ऐसे फोर्स मत करो, और फिलहाल अभी तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इतना ज्यादा गुस्सा करते देख प्रियांक और निहाल ने कहा कि आज के बाद मैं इसके साथ पार्टी नहीं करूंगा। हम इसका भला चाहते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इससे प्यार करते हैं, और ये बदले में सिर्फ हमें गालियां दे रहा है। एक तो इसके लिए भला सोचो, ऊपर से हम पर ही ये गुस्सा दिखा रहा है। अब घर लौटकर जिग्नेश गुस्से में ही प्री वर्कआउट लेता है और फिर जिम चला जाता है। सोचता है जिम पर वो गुस्सा निकालेगा, वर्कआउट करेगा तो उसका जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। अब वहां एक कम उम्र का लड़का जो हर रोज जिग्नेश की तरफ देखता है, वो आज भी देख रहा था, लेकिन आज तो जिग्नेश गुस्से में था। जिग्नेश उसके पास गुस्से से जाता है और कहता है कि भाई पिछले 2 महीने से तुझे देख रहा हूं, तेरी प्रॉब्लम क्या है? इतना क्या घूरता है, ऐसा क्या है मेरे अंदर? सामने वाला लड़का बेचारा थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि सॉरी भैया, अगर आपको ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल लगा, मैं तो बस देखता हूं कि आप वर्कआउट कैसे करते हैं। मैं भी आपके जैसे ही मसल बनाना चाहता हूं। जिग्नेश उस लड़के को गुस्से से आंख दिखाते हुए बिना उसके किसी बातों का जवाब दिए उसी वक्त गुस्से में जिम के बाहर निकल जाता है। जिग्नेश अब समझ जाता है कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं, उसके अंदर ही है, उसके साथ ही कुछ तो दिक्कत है। जिग्नेश खुद से ही सवाल करता है कि मुझे आखिर लड़कों के होंठ इतना आकर्षित क्यों करते हैं?
मुझे लड़कों को देखकर उनके होठों को काटने का मन क्यों करता है? ऐसा मेरे अंदर ये विचार आता ही क्यों है? मैं इतना अलग क्यों हूं? और कब तक अपनी इन इच्छाओं को दबाऊंगा? यही चीजें लड़कियों के लिए क्यों महसूस नहीं होती? बाकी लोगों को तो होती है। प्रियांक हो या निहाल हो या कोई और हो, मुझ में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मैं ये चीजें महसूस नहीं कर पाता? अब तो आज नहीं कल पापा के कहने पर शादी भी करनी होगी, तब मेरा क्या होगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं। एक तो हर कोई मुझे ऐसे देखता है जैसे मुझे कोई खा जाए, चाहे लड़का हो या लड़की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी पे ट्राई किया हो। हर कोई हैंडसम कहता है, तारीफ करता है कि मैं खूबसूरत हूं। यार हैंडसम हूं मतलब क्या? सो जाऊं हर किसी के साथ? कोई भी आएगा, ट्राई करेगा और मैं बस हम बिस्तर हो जाऊं? क्या इतना लचीला है मेरा कैरेक्टर? एक तो अब तक स्टॉक नहीं आया, शॉप्स खाली हैं, मेरे बिजनेस ठप होने को है, और इतनी सारी परेशानियों के बीच क्या करूं आखिर? सारा बिजनेस मंदा होता जा रहा है। जिग्नेश को डर था कि उसकी जिंदगी अब क्या मोड़ लेगी। अब वो कई महीनों से दिल्ली नहीं गया था, पर पापा के बिजनेस मीटिंग में पहली बार जिग्नेश भी दिल्ली इनवाइटेड था, यानी इनवाइट किया गया था इसी नए प्रोजेक्ट को लेकर के, जहां पूरी इंडिया के ग्रोइंग बिजनेसमैन आने वाले थे। और जिग्नेश जल्दी से पापा के साथ कभी कहीं गया नहीं था और न जाता था, पर इस बार मजबूरी थी और उसे जाना ही पड़ा। जिग्नेश की और उसके पापा की फ्लाइट टिकट्स थी बिजनेस क्लास में। जिग्नेश की पर्सनालिटी से हर कोई कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाता था, और फ्लाइट में भी कुछ वैसा ही हुआ। कई जवान खूबसूरत लड़के और कई खूबसूरत लड़कियों के साथ साथ शादीशुदा महिलाएं भी बहुत अजीब निगाहों से जिग्नेश की तरफ देखते। अब था ही इतना हैंडसम तो लोग नजर तो मारेंगे ही। जिग्नेश को इन सब से चिढ़ मचती थी कि ऐसा क्यों है भला। अब जैसे ही जिग्नेश पापा के बगल में बैठकर ईयर प्रो लगा करके म्यूजिक सुन रहा होता है, जिग्नेश के पापा उसके कान से वो बड निकलवाते हैं और कहते हैं कि इधर ध्यान से सुन, और उसे समझाते हैं कि कौन कौन मीटिंग में आने वाला है, और ये भी बताते हैं कि आज के अलावा कल भी मीटिंग है, और उस मीटिंग में कैसे बात करनी है, किससे बात करनी होगी, ग्रोथ और रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए हमारे, वो सब कुछ पापा वहाँ पे समझाते हैं। जिग्नेश पापा की आधी बात तो सुनता है और आधी बातें इग्नोर कर देता है। अब दिल्ली के एयरपोर्ट पर दोनों को लेने के लिए कैब आती है। दोनों को लोकेशन के लिए वो कैब ड्राइवर लेके चला जाता है वहाँ से, और जहाँ मीटिंग होनी होती थी। अब जिग्नेश जिस लोकेशन पर पहुँचता है वो 5 स्टार होटल था, और वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम चल रही थी, तो थोड़ी देर बाद रूम्स अलॉट हो जाते हैं दोनों को, जहाँ पर और भी बिजनेसमैन जो थे वो मीटिंग के लिए ही आए हुए थे, तो वो भी रुके थे। जिग्नेश के पापा को अलग कमरा मिल गया था। अब अचानक मैसेज आता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई आज की, जो कि नेक्स्ट डे अब होगी। ये मैसेज देखकर जिग्नेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो पापा को कॉल करके चिल्लाता है कि ये क्या बात हुई पापा, इतने दूर आने के बाद डेट आगे पीछे करने का क्या ही मतलब है? हमें और काम नहीं है क्या? एक तो ऑलरेडी बिजनेस मंदा चल रहा है। तभी जिग्नेश नहाने के लिए अपने कपड़े उतारा ही होता है, और तभी कोई डोरबेल बजा देता है, और जिग्नेश वैसे ही कपड़े में वो सोचता है कि रूम सर्विस वाले जो होते हैं वो आए होंगे। वो दरवाज़ा खोलता है, और तभी सामने जिग्नेश से एक हाइट में बड़ा और चौड़ा शरीर वाला सांवला मर्द खड़ा होता है, जिसके होठों को देखकर जिग्नेश का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। जिग्नेश कुछ कहता इससे पहले ही उसने पूछा कि मिस्टर जिग्नेश आप ही हैं क्या? वो जिग्नेश को ऊपर से नीचे देखता है। तब जिग्नेश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपना परिचय देते हुए अपना नाम बताया और कहा कि वो भी बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ आया है। उसकी मीटिंग कल है और किसी वजह से उसे भी आज की रात जिग्नेश के साथ ही रुकना पड़ेगा। पीछे से उसके सपोर्ट में होटल का मैनेजर आता है और कहता है कि ये मिस्टर अभिनेश हैं, जो आपके शहर गुजरात से ही हैं। जो मीटिंग आज होने वाली थी वो भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ रहे हैं, कॉल्स आए थे। अब
2 मीटिंग एक साथ होने की वजह से होटल में जो रूम्स हैं उसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। इसलिए रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आपको कि अगर प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए। आपके पापा ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि उन्हें कोई और नहीं चाहिए उनके साथ में, पर सर ऐसा करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। अभिनेश सर को आपके पास रुकवा लेंगे तो हेल्प हो जाएगी इनकी। अब रिक्वेस्ट करने पर जिग्नेश मान तो गया और तौलिए में ही वो जिग्नेश का स्वागत करता है। अभिनेश जिग्नेश को कुछ देर तक बस देखता रहता है और फिर अंदर आकर अपने कपड़े चेंज करके वो दूसरे बेड पर लेट जाता है। अभिनेश बहुत टाइट कपड़े पहनकर लेटा हुआ होता है, काफी चौड़ी शरीर। जिग्नेश नहाकर जब निकलता है तो वो अपने गीले कपड़ों के साथ निकलता है, अंडरवेयर हाथ में होता है और बस टॉवेल लपेटा होता है। और गीला टॉवल लपेटे हुए वो बस वॉशरूम से थोड़ी दूर बगल में ही जहाँ पर एक मिरर लगा होता है वहाँ पर वो खड़ा होकर के अपने आप को देख रहा होता है। इस बीच जिग्नेश की तिरछी नज़र से जिग्नेश को अपनी तिरछी नज़र से अभिनेश जो होता है वो नज़र मारता है और लैपटॉप इस्तेमाल करने का नाटक करता है। खैर अब बाथरूम से निकलते वक्त कुछ पानी की जो बूंदें अभी भी फर्श पर गिरी हुई होती है, जहाँ पर जिग्नेश आईने में बाल ड्राई कर रहा होता है, रेडी हो रहा होता है। और अब जब बाथरूम की तरफ बढ़ते वक्त वो सांवला हट्टा कट्टा हैंडसम नौजवान अभिनेश ठीक जिग्नेश के पीछे से गुजरता है। गिरे हुए पानी की बूंदों पर अभिनेश का पैर फिसल जाता है और गिरने से बैलेंस करने के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में जिग्नेश का वो टॉवेल गलती से पकड़ लेता है। वो बेचारा पकड़ना तो पैर चाहता है या कुछ भी हाथ में आ जाए, गिरने से रुक जाए, पर वहां पर तो सिर्फ जिग्नेश था। वो उसका टॉवेल पकड़ के गलती से खींच लेता है और जोर से गिर भी जाता है। और वो जैसे ही अब जिग्नेश की तरफ देखता है, जिग्नेश शर्मसार हो जाता है। अभिनेश ने जिग्नेश को देखा और बस देखता रह गया। और फिर आगे क्या तमाशा हुआ ये आपको जानने के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड का। अगर हमारी ये समलैंगिक स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ, और उन्हें भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल कहिएगा। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। थैंक्स मुझे यानी आपके अपने निलय को सुनने के लिए। लव इज़ लव। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। थैंक यू।